इस वक्त हम देहरादून के मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर दूर यानी गजवाड़ी गांव में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 5,000 से बड़ी आबादी का गांव है। लगभग 45 किलोमीटर तक ये दायरे में फैला हुआ गांव है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या, जो देश आज़ादी से पहले में बसा हुआ गांव और आज 75 साल देश आज़ादी को हो गए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि मालिकाना हक भूमिधरी लोगों को यहाँ पर अभी तक हक नहीं मिला है। यानी कि ये पूरा गांव जो है फॉरेस्ट लैंड में, झाड़ी और जंगल में दर्ज है, राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। इसकी तमाम परेशानियां किस तरह से आती हैं, हालांकि समय दर समय आबादी बढ़ती गई, काफ़ी नेता यहाँ आते हैं, जाते हैं, वादे करते हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व में घोषणा भी करी। बताया जा रहा है कि 2019 में भी हाईकोर्ट ने भी इसमें एक सरकार को आदेश दिया कि अगले 4 महीनों में इस गांव का निस्तारण करें, यानी कि राजस्व अभिलेखों में इस गांव को दर्ज कराएं। कितनी समस्या है। हमारे साथ यहाँ लीला प्रधान हैं, जो खुद यहाँ की प्रधान हैं। वो भी लंबे समय से इस गांव को राजस्व अभिलेखों में मालिकाना हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तमाम गांव के लोग हैं, क्या क्या परेशानियां उनको होती हैं और कितनी लंबी लड़ाई उनकी है और उनको अब इस मालिकाना हक ना मिलने से क्या समस्या है, वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लीला जी, जिस गांव में हम खड़े हैं, आप बता रही हैं कि अंग्रेजों के समय से ये गांव बसा हुआ है और 75 साल तो देश को आज़ाद हुए हो गए, तब भी आप लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला, तो वजह क्या लगती है और मालिकाना हक न मिलने से समस्याएं हैं क्या? जी, मेरा समस्या बहुत है। जैसे मैं प्रधान बनी थी 2008 में, मुझे सूचना आया कि आपका बंदोबस्त पूरा हो गया है, आप इसमें साइन कर दीजिए। मैंने बोला मैं पहले देखूंगी कि मेरे गांव की पूरी आबादी हुई या नहीं हुई। जब मैंने रिकॉर्ड में देखा तो हमारे जो लगभग 350 घर जो है झाड़ी जंगल, साल जंगल, बंजर ग्राम समाज दर्शाया गया था। फिर हमने उनको बात रखी कि हमारा ये अभी दर्ज क्यों नहीं है, ये आपके सर्वे नायब तहसीलदार को। उन्होंने बोला कि आपके गांव जो है सरकारी भूमि में बसा हुआ है। तो हमने उसमें साइन नहीं किया। हमने फिर माननीय मुख्य ये डीएम थे आपके अमित कुमार जी, उनके पास हम लोग गए। 2008 में गए थे हम, नवंबर में पूरी जुलूस लेके गए। उनको हमने बोला कि हमारी जो है, हमारा जो है आबादी, जब आबादी बंदोबस्त हुआ तो जहाँ पर ये घर बना हुआ है, बड़ा पत्थर है, उसको आबादी दर्ज कराना चाहिए था। उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा। फिर हमने उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी थे, ये आपके बीसी खंडूरी, उनके पास गए कि हमारी जो गांव है झाड़ी जंगल, साल जंगल, वन विभाग, ग्राम समाज में बसा हुआ है, इसकी आबादी दर्ज किया जाए। तो सीएम साहब ने आदेश करा सर्वे नायब तहसीलदार को कि इस गांव की क्या स्थिति है। तो सर्वे नायब तहसीलदार और सर्वे कानून को आए, इसकी सूची बनाई, कौन से श्रेणी पे ये गांव बसा हुआ है, उनका खसरा नंबर, खाता संख्या, उनकी आबादी बनाकर उन्होंने शासन को भेज दिया। ये चलता रहा, हम लोग जाते रहे, कभी धरना प्रदर्शन, कभी किसी अधिकारी के पास, कभी किसी मंत्री के पास हम जाते रहे, नहीं हुआ। फिर मैंने रीट दायर करी 2009 में हाई कोर्ट में। फिर सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि तुम्हारा मामला हाई कोर्ट में है। फिर वहाँ से मैंने विड्रॉल करा के फिर माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करवाया 2015 में। ये माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे और विधायक आपके ये गणेश जोशी जी थे। तो घोषणा कराया। घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये वर्षों पुरानी आबादी है, इसको आबादी में दर्ज किया जाए। उसके बाद भी नहीं हुआ। ये फाइल चलती रही, शासन में चलती रही, हम लोग जाते रहे, चलती रही, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 महीने के अंदर इस गांव को निस्तारण करो। ये 14/3/2019 को ये आदेश हाई कोर्ट से हुआ, तब भी नहीं हो रहा। हम लोग कई बार चले गए, डीएम के पास जाते हैं, सचिवालय जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, जो नए अभी आ रखे, माननीय हुआ नहीं है। फिर अभी हम माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के पास गए। वहाँ जाकर कहा कि मंत्री जी अब हम आपके पास आए हैं। उनके पास हम पहली बार ही इस मुद्दे को लेकर गए हैं। इन्होंने, हम लोग गए थे 10 नवंबर को, हम लोग गए, पूरी गांव गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको तत्काल हम लोग करवाते हैं। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। नहीं, अभी गए, फिलहाल हम अभी गए इसी इसमें गए हम लोग 2022 में 10 नवंबर को गए थे। 18 नवंबर को मुझे लेटर आया। उन्होंने कहा कि गलजवाड़ी ग्राम प्रधान लीला शर्मा ने ये वो किया है, शासन में उन्होंने एक लेटर भेज दिया कि इसको तत्काल किया जाए। अब देखो शासन से क्या होता है, क्या होता है इनकी स्तर से, डीएम लेवल से ये शासन में चला गया है। ये शासन द्वारा ही इस कार्य को होना है।
हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, अगर नहीं होगा तो हम एक बार सचिवालय में भी हम लोग मिलने के लिए, बात रखने के लिए हम शायद 28 तारीख को जा सकते हैं। लीना जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई और भी लोग हैं, हमें आप बता रहे थे कि 4 पीढ़ी से हैं। आपका क्या नाम है और आपको लगता है कि ये जब भूमिधरी आप लोग मालिकाना ही हक नहीं मिला है, तो आप लोगों को इससे क्या समस्या है और आप कब से इस गांव में रह रहे हैं और अब आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद है ये मालिकाना हक मिलेगा आप लोगों को? ऐसा है ना, अब क्या नाम से चौथी पीढ़ी, अब पांचवी पीढ़ी तो हमारे बच्चों का हो रहा है। बच्चों का अब जो अभी छोटे आ रखे हैं वो छठी पीढ़ी में है। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आगे अब 2008 में जो हमारी प्रधान लीला शर्मा बनी, उनके साथ हम चल रहे हैं। अब वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है इससे। समस्या तो आती है ना, जब मालिकाना हक नहीं मिला है तो समस्या तो है ही है। मेरे साथ क्योंकि अभी बताया ये भी गया कि पूरा गजवाड़ी गांव जो 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मालिकाना हक नहीं है। आज रिकॉर्ड में जो है, भूलेखों में जो है वो जंगल, झाड़ जंगल है। 90% से अधिक आबादी यहाँ बताया जा रहा है कि आर्मी पर्सन की, यानी देश में सेवा करने वाले उन परिवारों की भी है। उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं जो पूर्व रिटायर्ड हैं, हमारे इसी गांव से हैं। आपका नाम बताइए और आप ये बताइए कि आप लोगों को कितनी परेशानी होती है। आप तो देश की सेवा करके आए, तब भी आप लोग जहाँ बैठ रहे हैं आपको मालिकाना हक नहीं मिला। अभी ऐसा है सर, परेशानी तो होती है। अभी हमें अपना मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। हम देश की सेवा करते हैं। गवर्नमेंट तो बड़ी बड़ी बातें करते हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास करेंगे, ये करेंगे। जो हमारा पूर्वजों से ज़मीन है वो हमें अभी तक अपना ज़मीन हमें नहीं मिला। दुख तो होता है। और इस गांव के 90% सेना से जुड़े हैं और काफ़ी जवान सेना में शहीद भी हुए हैं। लगभग 100% किसी न किसी रूप में सेना से, डिफेंस से जुड़े हुए हैं। तो हमें अनसिक्योर फील हो रहा है। अब हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, भैया तुम्हारा ज़मीन है, ये है। हमने तो पूरी कमाई पेंशन लगा के यहाँ अपना खर्च कर दिया घर मकान बनाने में। अभी तक अपना कोई क्लियर नहीं है, मकान नहीं है। और देख सकते हैं कि मकान बहुत बड़े अच्छे अच्छे मकान बने हैं, आगे रिसोर्ट भी बने हैं, होटल्स भी बने हैं, तमाम स्कूल, तमाम फैसिलिटीज़ हैं, पूरी तरह की विकास की सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर पानी भी है, बिजली भी है, सड़क भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है मालिकाना हक ना मिलना, भूमिधरी ना होना, राजस्व अभिलेखों में यहाँ की ज़मीनों की रजिस्ट्री दाखिल खारिज ना होना, ये अपने आप में बड़ी विडंबना है और बड़ी समस्या है। कुछ और भी महिलाएं हैं, आप बताएं, क्योंकि आप भी कब से रह रही हैं और आप लोगों को इससे समस्या कितनी आती है? क्योंकि अभी आप लोगों का तो गांव इतना लंबा चौड़ा गांव है, काफ़ी सारे बड़े बड़े मैंने घर देखे हैं, उसके बाद भी आप लोगों को भूमिधर नहीं माना जा रहा है। सर जी, मैं जैसे 2004 से मैं शादी करके आई हूँ। 18 साल मुझे, और हस्बैंड को यहाँ रहे हुए 50, उनके जो भी रहे हैं वो मेरे जेठ जी हैं। तो इतने सालों से रहे हैं, तो हम, मेरे को खुद ये चीज़ महसूस होती है कि हम इतने सालों से, हमें यहाँ पर कोई मालिकाना हक नहीं मिला। हम अपने ही उसको हम नहीं कह सकते कि ये हमारा है। तो हम एक डर के साए में रहते हैं। वो तो ये है कि हमारे जो ग्राम प्रधान है वो पूरे गांव के लिए, पूरे उसके लिए इस कदर लड़ रही है, तो हमें हर उसमें उनका साथ देना होगा। आप बताएं, क्योंकि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर और अब आप लोग, लगता है कि मतलब बच्चों को कैसे आप ये समझाती हैं? क्योंकि बच्चे भी तो पूछते होंगे कि हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, उसका मालिकाना हक नहीं मिल रहा। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। मेरी शादी को भी 31 साल हो गए और मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन हमें एजुकेशन लोन नहीं मिलता, हाउस लोन नहीं मिलता। हमारे पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, यहाँ पे वोटिंग होता है, सारे नेता आते हैं, लेकिन हमारे लीला शर्मा जी प्रधानी है, वो बहुत कोशिश कर रही है, हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं है सर, क्योंकि जब हमें इस ज़मीन का मालिकाना हक ही नहीं है तो हम तो किराएदार जैसे हो गए। हम, जबकि हमारे हस्बैंड लोग, यहाँ पे आप जितनी भी आबादी देख रहे हैं ये सारे आर्मी वाले हैं। कोई देश में शहीद हुए, कभी अभी कोई आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, ऑन सर्विस हैं, हम रिटायर वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इतना दुख लगता है कि जो देश की सेवा कर रहा है सेना, ये नेता लोग तो बहुत बोलते हैं कि हमने आर्मी वालों के लिए ये किया है, वो किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अपना ज़मीन ही हमारा कुछ मालिकाना हक ही नहीं है तो वो वादे से हमें क्या करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप बताएं, क्योंकि आप लोगों को भी मतलब कितने साल हो गए आप लोग को, और आप लोग फिर क्या समझते हैं कि आगे क्या होगा, क्या लगता है, उम्मीद है? मेरे को भी 2001 में शादी हुई थी, 22 साल हो गए और हमारे बच्चे बड़े हो गए। उनके लिए कोई चीज़ के लिए परेशानी हो रही, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह हुए, जैसे हमें अब लोन लेना था, जैसे नहीं मिल रहा है, यहाँ के हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं जैसे आपने गांव वालों को सुना, और ये अपने आप बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत हैरानी की बात है कि 75 साल
हो गए हैं देश आज़ाद होने के बावजूद भी मालिकाना हक ना मिलना। मुख्यमंत्री आवास से इस वक्त हम, जैसे मैंने पहले बताया, 2 किलोमीटर की दूरी पर है गजवाड़ी गांव, और इसके साथ ये पूरे 9 गांव बताए जा रहे हैं कि एक पंचायत एक ही है, लेकिन 9 गांव यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अंत में एक बार मैं आपसे लीला जी आपके पास आना चाहूँगा। लीला जी, अब आपको कितनी उम्मीद, क्योंकि आप तो बहुत लंबी लड़ाई बता रहे हैं कि अब काफ़ी लंबे समय से लड़ रही हैं, अब आपको क्या उम्मीद लगती है? ये इतना बड़ा हरा भरा गाँव, सारी सुविधाएँ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मालिकाना हक ना मिलना, फॉरेस्ट लैंड में ही इसको आज दर्ज है, अभिलेखों में नहीं है, राजस्व लेकर, अब आपको कोई उम्मीद नज़र आती है कि कहीं आपका लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी, आपको लगता है? मुझे काफ़ी उम्मीद है। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल तो मिलेगा ही, क्योंकि पूरा गांव मेरा साथ में है। हम भी उम्मीद भी रख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, उनके नॉलेज में नहीं था, अब जाके नॉलेज में हुआ है, युवा नेता हैं। हमें उम्मीद है कि वो मंत्रिमंडल में लाकर इस गांव को आबादी दर जल्द से जल्दी कर देंगे। इसी मंत्रिमंडल में शायद वो कर देंगे। हमने एक बार सोचा है कि हम एक बार सचिव में जाकर हम सचिव से भी मिले, जो लेटर इन्हें माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने जो भेजा है, उस संबंध में हम लोग पूरे गांव के लोग जाएंगे और राजस्व विभाग से भी मिलेंगे। ठीक है। ये एक पत्र हमारे पास आया था, जिसके क्रम में हमने उसको जांच के लिए भेज दिया है, और जो भी उससे फाइंडिंग्स आएंगी, अगर वो शासन स्तर से होना हो तो शासन से, अदरवाइज जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैम, इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी आबादी है, और अब तो टूरिज़्म के हिसाब से भी ये गांव को काफ़ी लोग पहचानते हैं कि गजवाड़ी है, आगे कई सारे बिस्ट गांव और तमाम किमाड़ी गांव, यहाँ से मसूरी बाईपास का भी बताया जाता है कि वो भी रास्ता निकलता है। तो इस गांव को जिस तरह से लोगों का दर्द है कि उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है, और सरकार को इसमें बड़ी गंभीरता के साथ सोचना होगा कि कैसे इस गांव को, किस तरह से इसकी प्रक्रिया, जो शासन प्रक्रिया में चलाया जाए, और उस गाँव को मालिकाना हक दिलाने के लिए भूमिदर बनाया जाए। कैमरामैन परवीन सोनकर के साथ परमजीत सिंह, ईटीवी भारत, देहरादून।